हमें जब कोई सपोर्ट ना करे तो क्या करें? जब आप अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हों और उसी समय आपके अपने ही लोग आपका साथ ना दें, तो कैसा लगता है? आप कुछ नया सीखना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती, अपने लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन सुनने को मिलता है इससे क्या ही होगा? घर पर ध्यान दो और ये सब छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। अगर आपने भी कभी ऐसी बातें सुनी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूँगी कि जब स्किल पेशा या अपने किसी नई जर्नी में परिवार या आसपास के लोगों का सपोर्ट ना मिले तो हमें क्या करना है। जब अपने ही समझ नहीं पाते, कई बार बाहर के लोग नहीं बल्कि हमारे अपने लोग ही हमारी बात नहीं समझ पाते और इसका सबसे ज़्यादा असर तब होता है जब हम हाउसवाइफ हों, क्योंकि घर संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है। और जब हम अपने लिए कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो लोग पूछ सकते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। शुरुआत में ये बातें बहुत हर्ट करती है, मन करता है कि सब छोड़ दें, लेकिन धीरे धीरे मैंने एक बात समझी, हर इंसान हमारे सपनों को उसी तरह नहीं देख सकता जिस तरह हम हमारे सपने को देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सपना गलत है, बस हमें अपनी डायरेक्शन और जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस बनाना सीखना है। दोनों को बैलेंस बनाकर चलना है। हमारी जिम्मेदारियां भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमारा डायरेक्शन भी। सपोर्ट नहीं है तो पहले खुद को समझिए। जब सपोर्ट ना मिले तो सबसे पहले खुद से पूछिए, मैं ये क्यों करना चाहती हूँ? क्या मैं कोई स्किल सीखना चाहती हूँ? क्या मैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहती हूँ? क्या मैं फ्यूचर के लिए कुछ नया सीखना चाहती हूँ? या अपने लिए एक नई पहचान बनाना चाहती हूँ? जब आपका वाय क्लियर होगा तो दूसरों की हर बात आपको आसानी से हिला नहीं पाएगी। एक नोटबुक में लिखिए, मैं स्किल पेशा क्यों सीख रही हूँ। और जब मोटिवेशन कम हो, वही रीजन दोबारा पढ़िए कि मैंने स्किल पेशा क्यों ज्वाइन किया और मैं यहाँ पर क्यों सीख रही हूँ। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, एक बहुत बड़ी लर्निंग है। बड़ी लर्निंग है। हर व्यक्ति को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। कोई कहता है तुमसे नहीं होगा तो आपको घंटों बहस करने की ज़रूरत नहीं है। बस मुस्कुराइए और कहिए, मैं सीख रही हूँ और मुझे थोड़ा समय दीजिए। आपकी मेहनत का जवाब आपकी प्रोग्रेस दे सकती है। हर बात पर आर्ग्यूमेंट करने से घर का माहौल भी खराब हो सकता है और आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है। इसलिए अपनी एनर्जी को काम और लर्निंग पर लगाइए, आर्ग्यूमेंट्स पर नहीं। हाउसवाइफ होने का मतलब सपने खत्म होना नहीं है। एक हाउसवाइफ होना छोटी बात नहीं है। हम घर भी संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, परिवार को संभालते हैं और बाकी सब जिम्मेदारियां भी देखते हैं। और इन सब के बीच अगर कोई महिला खुद के लिए कुछ सीखना चाहती है तो उसे गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपकी ग्रोथ भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए ऐसा रूटीन बनाइए जिसमें फैमिली और लर्निंग दोनों के लिए जगह हो, मतलब दोनों अपने टाइम से कर पाओ। आपको पूरे दिन की ज़रूरत नहीं, अगर 30 मिनट मिलते हैं तो 30 मिनट, अगर 1 घंटा मिलता है तो 1 घंटा। छोटे स्टेप्स होते हैं। जब कोई मजाक उड़ाए, कभी-कभी लोग आपकी शुरुआत देखकर हँस सकते हैं, आपका मज़ाक बना सकते हैं। आपने पहली वीडियो बनाई और व्यूज़ कम आए। आपने कुछ नया सीखा और मिस्टेक्स हो गई। देखो, कुछ नहीं हुआ, ऐसे समय पर खुद को याद दिलाइए, शुरुआत में हर कोई बिगिनर होता है। पहली वीडियो परफेक्ट नहीं होगी, पहली कोशिश परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करती रहेंगी तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगी। दूसरों की हंसी को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए। एक छोटा सपोर्ट सिस्टम बनाइए। अगर
घर में सपोर्ट कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल अकेले हैं। आप ऐसे लोगों से जुड़ सकती हैं जो लर्निंग और ग्रोथ को समझते हैं। आप अपने कम्युनिटी में पॉजिटिव लोगों से सीख सकती हैं। जब मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाए, कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आपका मन करेगा, अब नहीं करना, अब नहीं होगा, अब छोड़ दो। उस दिन खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, लेकिन परमानेंट डिसीजन मत लीजिए। कभी सिर्फ 10 मिनट लर्निंग कर लीजिए और कभी सिर्फ एक आइडिया लिखिए कि आज मुझे ये आइडिया आया। कभी अपनी पुरानी प्रोग्रेस जो है उसे देख लीजिए और खुद से कहिए मैं धीरे चल सकती हूँ लेकिन अपनी जर्नी को खत्म नहीं करूँगी। स्लो होना और स्टॉप होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हाउसवाइफ ये वीडियो देख रही है और उसे लगता है मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ आपको हर किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए सोच समझकर अपने गोल्स पर काम करने का अधिकार ज़रूर है। अपने सपनों को लेकर रियलाइज्ड रहिए, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन समझिए, प्लेटफॉर्म की टर्म समझिए और सबसे ज़रूरी अपने लिए कोई भी डिसीजन सिर्फ प्रेशर में आकर मत लीजिए, क्योंकि आपकी जर्नी आपकी ही। कोई आपको तुरंत समझे या देर से समझे, आपका काम है खुद को समझना। आज कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज़रूरी दूसरों से सपोर्ट मिलने का इंतज़ार करते करते खुद को मत रोकिए। अपने छोटे कदम खुद उठाइए, सीखिए और आगे बढ़िए और जो है रोज़ाना प्रैक्टिस कीजिए, इम्प्रूव कीजिए और अपनी जर्नी को समय दीजिए। अगर आप भी कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरी हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद पर विश्वास रखूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और रियल कविता लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।